अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS502 का टॉपिक नंबर 1.6 से 1.11 तक क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। हमारा बेसिकली टॉपिक पता है कैसे है, मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। हमारा बेसिकली ना, ये देखें, ये हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, तो मैं टॉपिक्स के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना बने। अगर मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन 1 लेक्चर कंप्लीट करवाता तो 1 आवर से प्लस वीडियो बनती, और इसके वैसे भी टोटल 9 लेक्चर है। ठीक है, 9। बाकी इसके मतलब कि अंदर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, वो सब मिला के 45 लेक्चर्स तक ही बन जाते हैं। तो आज हम 1.6 से 1.11 तक क्लियर करेंगे। 1.6 है क्या? एनालाइजिंग एलोगरिथम। एनालाइजिंग एलोगरिथम होता क्या है, मैं आपके साथ शायद ये भी साथ शेयर करता हूँ। एनालाइजिंग एलोगरिथम हमारे पास वो होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं एलोगरिथम जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितने टाइम में रन करेगा। स्पेस, इसके लिए हमें मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको जाकर लाजमी विजिट करें। उसमें आपको हर किस्म के हैंडआउट्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, पास पेपर और वीडियो फाइनल टर्म एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एनालाइजिंग एलोगरिथम मतलब कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कितने टाइम में ये होगा और इसमें कितनी मेमोरी लगेगी, ये हमारे पास होता है एनालाइजिंग एलोगरिथम। ठीक है, इसमें कुछ ये टाइप्स हैं जिनके हमें नाम मतलब है कॉमन कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कि 0 1 ब्रैकेट में इसको हम कांस्टेंट, 0 1 log n लोगारिथमिक, और 0 n लीनियर, 0 n log n लीनियर, ये मैट्रिक, और O n2 क्वाड्रिक, और O2n ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कहलाता है। मतलब कि सिंपल वर्ड में वो वही बात बता रहे हैं कि एनालाइजिंग एल्गोरिथम वो प्रोसेस है जो टाइम और मेमोरी को परफॉर्म करे कि ये कितना ग्रो करेगा, कितने टाइम में करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, समझ लग गई। नेक्स्ट, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? Algorithm be understood primarily people program, not a machine. A RAM is identified machine is identified large random access memory. मतलब ये है कि मॉडल कंप्यूटेशन हमारे पास ये होता है कि किसी भी हम मशीन को कोई प्रोसेस देते हैं, मतलब उसको इनपुट देते हैं और वो उसका हमें प्रोड्यूस करके आउटपुट दे देता है। मतलब कपड़े वाली मशीन में इनपुट देते हैं, कपड़े देते हैं और उसको मैले मतलब गंदे जो होते हैं, और वो उसको आउटपुट में हमें उसके साफ कपड़े दे देता है। इसी तरह हम अब मॉडल कंप्यूटेशन इज द मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, अगर हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हाउ अ कंप्यूटर परफॉर्म कंप्यूटेशन, वो कैसे परफॉर्म करेगा। It defines the role, operation and resource used to solve problem and execute algorithm। मतलब कि एल्गोरिथम हमें दे देगा, मतलब उसको आंसर हमें दे देगा और सॉल्व करके। ठीक है, ये हमारे पास है मॉडल कंप्यूटेशन। ठीक है, आपको मॉडल कंप्यूटेशन की समझ आ गई। मतलब कि यहाँ पे देखें, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब हम कैलकुलेटर के अंदर इनपुट करते हैं 5 + 3, मतलब कि 5 + 3, और वो हमें आउटपुट में 8 दे देता है। ठीक है, समझ आ गई होगी, अच्छे से मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद 1.8 एग्जाम्पल 2 डायमेंशन मैक्सिमा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैक्सिमा हमारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ से बता। 2 एग्जाम्पल मैक्सिमा in a computation geometry, a point is called two-dimensional maxima if no other point both coordinate greater than or equal at least one coordinate strike greater। मतलब कि पॉइंट हमारे पास है A B C D E, ये हमारे पास पॉइंट्स है। एक्स पे हमें 2 दिया गया है, वाई पे 3 दिया गया है, इसी तरह ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक प्लान बना लेते हैं एक्स वाई का। ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई।
अब हमने यहाँ से वैल्यू रखना शुरू कर दी, ठीक है। 6 हमारे पास 6, 1 और 6 ई पे हमारे पास आ रहा है 1 और 6, ठीक है। ठीक हो गया। हमने मतलब काउंटिंग लिखी ना यहाँ पे इस तरह। अब वो कह रहे हैं 2 और 3, मतलब कि ग्राफ को अब देख लो, वो एक डोमिनेटेड 5 और 4, सो इट इज नॉट मैक्सिमम। मतलब कि 2 और 3 और 5 और 4, ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं है, मतलब कि मिक्स नहीं होते, मतलब कि एक 3 पे है एक 5 पे है, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी। जब हमारे पास बारी आई 3 और 5 की, मतलब सी नंबर पे, सी हमारे पास आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। ये हमारे पास नॉन डोमेन एनी पॉइंट, कोई डोमेन एनी पॉइंट बन ही नहीं रहा इसका, आप देख सकते हैं। जबकि इनका पॉइंट ये देखिए, ये बन रहा और ये बन रहा, ठीक है। सी का कोई बन ही नहीं रहा, ना उसके साथ कोई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्रूट फोर्स एलोग्रिथम। ब्रूट फोर्स एलोग्रिथम हमारे पास क्या होता है, ये सारा टॉपिक हमने इसमें पढ़ना है। ब्रूट फोर्स एलोग्रिथम, ठीक है, इस सारे टॉपिक की हम बात करेंगे। Brute force algorithm is a straight method solving program by trying all possible solutions until the correct one is found। ठीक है, कोई एक मतलब करेक्ट होता है और ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन उनमें से देख के वो उसको सॉल्व करता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम a problem solving technique that symmetrical examine all possible candidates for solution and select correct one। के मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में है सारे कैंडिडेट्स, उन्हें हमने उनको सॉल्यूशन दे दिया कि आप इसमें से करेक्ट मतलब कि निकालो, सॉल्यूशन निकालो इसका। उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज वी वांट 8 अरे, हमने 8 अरे बना ली, उनमें से टारगेट हमने कर लिया 8, तो ये 8 जो है ना ये ठीक करेगा, ठीक है। तो इसी तरह चेक 3 नॉट फाउंड, 5 ने भी नॉट फाउंड किया और 8 ने फाउंड कर दिया। समझ आई? नहीं आई तो मैं दोबारा कहता हूँ, मतलब कि हमने अब फाइंड पासवर्ड करना है, ठीक है। कोई एक एक ही करेक्ट होगा ना हर चीज़ में से, मतलब 100 लोग हैं पेपर देने हैं, कोई एक ही पास होगा जो फर्स्ट आएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी अब्रूट फोर्स। हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी एग्जांपल दी है रियल लाइफ। इमेजिन लॉस की हैव 100 10 कीज ऑन अ रिंग, मतलब कि 10 की हैं, उनमें से आपने अब लॉक ओपन करना, कोई ना कोई एक ही की होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रनिंग टाइम एनालिसिस। रनिंग टाइम एनालिसिस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास है वर्स्ट वर्स्ट केस टाइम, एवरेज केस टाइम और कंप्लीट बेस टाइम, मतलब शॉर्ट बेस टाइम जो होता है, बेस्ट जो होता है हमारे पास। हमने इस वीडियो में मतलब इसमें ये बताना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। मतलब हमारे पास 6 अरेज हैं और वर्स्ट केस टाइम हमारे पास क्या होता है। वर्स्ट केस टाइम हमारे पास ये होता है कि हमने 8 को सर्च करना फॉर एग्जांपल, तो हम 1 अरे को चलाएंगे, देखेंगे उसमें 12 नहीं है। 1 को चलाएंगे 33 है, मतलब 33। 2 को चलाएंगे 1, 3 को चलाएंगे 45, 4 को चलाएंगे 5 और 5 अरे को जैसे ही हम चलाएंगे, मतलब 6 है ये, तो वो 8 आ जाएगा। मतलब कि वर्स्ट केस टाइम, मतलब कि हमारा टाइम सारा ज़ाया जाना, मतलब कि वेस्ट टाइम इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मतलब कि बात करते हैं एवरेज केस टाइम। एवरेज केस टाइम मीन कि हमारी अरे जो हम तलाश कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं 1 को और वो आ जाए 0, हमने अरे चेक की 12 है, 1 33, 2 चेक की हमारे पास 1 आ गया, मतलब एवरेज टाइम लगा। उसके बाद आ गया बेस्ट केस टाइम क्या होता है।
मतलब कि हमने 12 को सर्च करना और फर्स्ट अरे चलाते ही हमारे पास वो आ जाए, ये हमारे पास होता है फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक इनकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मतलब वर्स्ट केस टाइम जिसमें मैक्सिमम लगे और एवरेज में मतलब कि एवरेज लगते हैं, बेस्ट फिर आपको बताई दिए। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइज ऑफ द ब्रस्ट फोर्स मैक्सिमम एलोग्रिथम। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि मैक्सिमम, जैसे हमने अभी ऊपर ऊपर डिस्कस किया था कि इंट n .1 और n है। ठीक है, अब हमने इसमें बताना है कि फॉर वन आई इज इक्वल टू हमारे पास 1 to n दिया, मैक्सिमल ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास डू आ जाए फॉर जे 1 to n टाइम्स डू। अगर हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू जे है तो पी आई, ये वाली लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पी आई डॉट एक्स लेस देन इज इक्वल टू पी जे डॉट एक्स। इसी तरह पी आई अगर हमारे पास ग्रेटर देन पी जे वाई है तो ये हमारे पास है 4 एक्सेस नंबर पे। अब द आउटपुट हमें क्या दी जाएगी, वो दी जाएगी पी आई के बराबर भी है और पी आई वाई के बराबर भी है, मतलब कि पी आई जे के बराबर भी है और वाई के बराबर भी है। ये हमारे पास होगी 2 एक्सेस। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। रनिंग टाइम एनालिसिस, रनिंग टाइम एनालिसिस में हमारे पास ये आ जाएंगी अरिथमेटिक सीरीज, क्वाड्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक सीरीज। अब ये होती क्या क्या है, हमने ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अलग निकाली थी अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज मतलब कि ये आप देख सकते हैं जिसमें हमने प्लस किया। और मेन चीज़ पता है क्या, अरिथमेटिक सीरीज अगर शॉर्ट या एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ना तो ये एमसीक्यूज होगा ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम क्वाड्रिक सीरीज में पढ़ते हैं ओ एन का क्यूब, याद रखना है। जियोमेट्रिक सीरीज, इसमें हमारे पास आंसर आता है ओ एन, ओ टू की पावर है, ओ टू की पावर है। हार्मोनिक में हमारे पास होता है ओ लैन एक्स और लैन एक्स। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आर्थमेटिक में हमने प्लस किया, क्वाड्रिक में हमने उनका स्केयर लगाया, जियोमेट्रिक पे हमने उनको सम लिया और हार्मोनिक में हमने उनको लोगार्थ मतलब उनको क्वाड्रिक किया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। एनालाइज अ हार्डर एग्जाम्पल। हार्डर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मतलब एक नेक्स्टेड लूप है। जैसे हमने i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू आई। अब के हमने लेस देन 0 किया तो डू के 1 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल ये दी, फिर नेस्टेड लूप चलाई हमने उसके अंदर। ठीक है, फिर सेम इसी तरह ये यहाँ पे भी इसका प्रोसेस है कि एम आई एम जे। ठीक है, सेम वही चीज़। अब हमने टू डायमेंशनल, आई थिंक मैं आपको यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से यानी कि ब्रीफली एक अलहदा उसके ऊपर करवाऊँगा, वर्ड के ऊपर, मतलब एक एक चीज़ अलहदा कोडिंग के ज़रिए करवाऊँगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।